प्रिय भक्त मित्रों, मैं आपके सामने श्री रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का पाठ प्रतिदिन की भांति आपको सुना रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सरल हिंदी में है। कल जो मैंने पाठ सुनाया उसमें सुमंत जी श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण को लेकर वन की ओर चले गए। अयोध्या बिल्कुल सूनी हो गई। राजा ने उन्हें समझा कर भेजा सुमंत जी को कि आप 2-3 दिन में इनको वापस ले आना, लेकिन ये भी कहा कि श्री रामचंद्र जी तो और लक्ष्मण जी तो नहीं आएंगे, लेकिन सीता माता को, पुत्री सीता को समझाना, वन के विषय में भय दिखाना और उनसे कहना कि आप अयोध्या चलें और माता पिता की सेवा करें, कुछ दिन अयोध्या में रहें, कुछ दिन अपने घर रहें, इस प्रकार समय निकल जाएगा। यह समझाकर ये लोग, सुमंत जी उनको रथ में बिठाकर वन की ओर आगमन करके चल दिए। जभई जाम जुग जमिनी बीती, राम सचिव मन कही सचीती। खोज मारी रथ हाकुर ताता, आन उपाय मन ही नहीं भाता। जब 2 पहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा कि हे तात, रथ को पहियों को इस प्रकार घुमाओ ताकि जो ये लोग सो रहे हैं, जब ये उठें तो उन्हें ये ना पता लगे कि रथ किस ओर गया है। शंकर जी के चरणों में सिर निभाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए। कहा रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। निंदहि आप सराही मीना, दिग जीवद रघुवीर विहीना। जो पै प्रिय वियोग के दिवा कीना, तो कह मरण ने मागे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप भरे हुए अयोध्या जी में आए और उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे। ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्य के बिना
दीन हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सबही सहित सुख पाए न प्रामा। गंग सकल मधु मंगल भूला, सब सुख करनी हरिण सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत जी और सीता जी ने प्रणाम भी किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली हैं और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गई। पवित्र शीतल जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्म में और मरने का महान श्रम मिट जाता है। उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नरलीला है। शुद्ध प्रकृति त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कल के ध्वजा रूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल और कंदमूल लेकर उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु विलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुण्यों की गिनती में आ गया। देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे जो सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दी है। उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा ही दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी। हे पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्हें पठई वन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहते हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौट गए। श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवारी साथरी डसाई, कुछ किसलवै मधुर सुहाई। सुनी फल मूल मधुर मद जानी, दोना भरी
भरी राखी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी, और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों ने भर भर कर कंद मूल और रख दिए, अथवा अपने हाथों से फल फूल दोनों से में भर कर रख दिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल।